बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 6 रीड आउट करने जा रहे हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 6 का हम लोग टाइटल देख लेंगे। हमारे पास है टाइप एंड सोर्स ऑफ डाटा। हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट टाइप्स के डाटा कलेक्ट करते हैं। ये उस पर पूरा चैप्टर है कि किस तरह की टाइप होती हैं और सोर्सेज होते हैं जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। डाटा इज़ बेस्ड ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इन मैथमेटिक्स। तमाम ऑब्जर्वेशंस जो होंगी मैथमेटिक्स की, तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो मैथमेटिक्स के वो डाटा के अंदर आते हैं। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट्स। डाटा एक कलेक्शन है मेजरमेंट्स की। और एंड फैक्ट्स एंड अ टूल दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल। और एक टूल है जिससे एक इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि बहुत सारे लोग शामिल होंगे इसमें, टू ईच अ साउंड कंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग देम विद सम इंफॉर्मेशन। अब इसका मायने क्या है कि हम डाटा किस लिए कलेक्ट करते हैं। डाटा में हमारे पास डिफरेंट तरह की मेजरमेंट्स होती हैं। मेजरमेंट्स में हमारे पास बेसिकली आ जाएगा जैसे हमारी एज हो गई, हमारा वेट हो गया, हमारी हाइट हो गई। अच्छा, इसका डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके, ठीक है। और हम किसके लिए करते हैं, किसी एक इंडिविजुअल के लिए या किसी ग्रुप के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक उस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, एक रिजल्ट निकाल लेते हैं अपने डाटा में से, ठीक है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इट हेल्प्स द एनालिस्ट अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड इंटरप्रेट डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन। अच्छा, इससे क्या हमारे पास हेल्प क्या होती है, हम जब एनालाइज करते हैं डाटा को, हम एनालाइज करते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे अपने प्रॉब्लम जो हमारे हैं बेसिकली कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, हमारे पास पॉवर्टी कितनी है, इन्फ्लेशन कितना है, किसी एक सिटी का कर लें, किसी एक कंट्री का कर लें, तो हम क्या करते हैं उस कंट्री के अनएम्प्लॉयड लोगों का डाटा कलेक्ट करते हैं कि उसमें अनएम्प्लॉयड कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, बिसाइड अंडरस्टैंडिंग द इश्यूज इट इज़ आल्सो हेल्प टू डिटरमाइन रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे रीजंस क्या है। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हम रीज़न भी तो जानने की कोशिश करते हैं ना कि आखिर इस प्रॉब्लम के पीछे रीज़न क्या है, इन्फ्लेशन पॉवर्टी के पीछे क्या रीज़न है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, डाटा नॉट ओनली इंक्लूड थ्योरेटिकल। डाटा सिर्फ थ्योरी की फॉर्म में नहीं होता, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, बट सम न्यूमेरिकल फैक्ट्स, कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं टू डैट कैन सपोर्ट द इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन में हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ डाटा इज़ फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, स्टैटिस्टिक्स की इन्वेस्टिगेशन में, एंड कैन बी गैदर, जिसे हम इकट्ठा करते हैं टू डिफरेंट सोर्सेज, दो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू, नेमली जिनका नाम है प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। डाटा इन मैथ इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। मैथ के अंदर फैक्ट्स होते हैं और फिगर्स होती हैं, यानी कि वैल्यूज़ होती हैं। कैन बी इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, जो न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं, नॉन न्यूमेरिकल भी हो सकती हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा इज़ वन यू कैन कैलकुलेट एंड इट ऑलवेज कलेक्टेड और इन नंबर्स। जो हमारे पास डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा जो होता है वो न्यूमेरिक्स की फॉर्म में होता है, नंबर्स की फॉर्म में हम उसे कलेक्ट करते हैं। सच एज स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, बच्चों के जो क्लास में मार्क्स आते हैं, फॉर एग्जांपल 60/100 आ गया, ठीक है, तो स्कोर्स हो गए उनके। वेजेस ऑफ वर्कर्स, जो हमारे पास वर्कर्स काम कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको जो पे किया जाता है, पे दी जाती है पर मंथ, वो वेजेस उसकी बात कर रहे हैं। और हाइट ऑफ प्लेयर्स, जो फुटबॉल टीम में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी हाइट पे बात कर रहे हैं कि उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। नॉन न्यूमेरिकल डाटा इज़ द वन दैट कैन ओनली बी कलेक्टेड एंड नॉट कलेक्टेड, उसको हम कलेक्ट करते भी हैं और नहीं भी करते। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास डाटा जो है वो न्यूमेरिकल नहीं होता तो वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। उस डाटा को हम बेसिकली कोड करके नंबरिंग में चेंज करके फिर डाटा को यूज़ करते हैं अपने फर्दर स्टैटिस्टिकल टूल्स के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल और अदर ऑब्जर्वेशंस नॉट इंक्लूडिंग नंबर। जो एनिमल्स हैं उनकी जो अपीयरेंस है फिजिकली, ठीक है, या हमने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो न्यूमेरिकली नहीं होती। सम एग्जाम्पल्स वुड बी टेस्ट, हमारा टेस्ट, फ्रूट का टेस्ट, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती कि हमारा टेस्ट की कोई न्यूमेरिकल मेजरमेंट ही नहीं है। द कलर ऑफ कैरन, जो हमारे पास कैरन्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उनके भी हमारे पास कोई नंबरिंग की मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इंट्रोडक्शन है टाइप एंड सोर्स ऑफ डाटा का। आगे हमारे पास दो टाइप्स लिखी हुई हैं, एक दी हुई है प्राइमरी डाटा, एक दी हुई है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा ओवरऑल मैं सिंपल लफ्ज़ों में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो जो फर्स्ट हैंड ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर कोई आप डाटा कलेक्ट करते हैं
किसी ने आपसे पहले उस पर डाटा कलेक्ट नहीं किया, उस टॉपिक पे काम नहीं किया या वो डाटा कलेक्ट ही नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली प्राइमरी डाटा होगा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होगा जो ऑलरेडी किसी इंसान ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी गवर्नमेंट सेक्टर ने सेलेक्ट किया हुआ होगा, चूज़ किया हुआ होगा, कलेक्ट किया हुआ होगा, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होगा।